पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो घमासान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि पार्टी आलाकमान सिद्धू पर नरम दिखते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच जो नाराजगी चल रही है उसे दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी के नेता राहुल गांधी बड़े स्तर पर कदम तो उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सिद्धू की नाराजगी को साफ तौर पर देखकर ऐसा लग रहा है कि सिद्धू फिलहाल कांग्रेस में रुकने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। जी हां, अगर देखा जाए तो सिद्धू की नाराजगी बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि सिद्धू की नाराजगी को अगर वक्त रहते दूर नहीं किया गया तो उनकी नाराजगी बड़े स्तर पर देखने को मिल सकती है और इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी सामने पेश हुई और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के हमलों से नाराज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बिना हाईकमान से मुलाकात किए ही 18 पॉइंट की लिस्ट लेकर वापस चंडीगढ़ भेज दिया गया। मुख्यमंत्री इस बात से नाराज हैं कि हाईकमान की तरफ से बार बार अनुशासन में रहने की नसीहत के बावजूद सिद्धू बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे और हाईकमान मुख्य दर्शक बना हुआ है। उस पर हाईकमान के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी ने उन्हें तलब कर 18 पॉइंट की लिस्ट भी पकड़ा दी, जिस पर अमल करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को उम्मीद थी कि इस सारे मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी से बातचीत होगी, लेकिन देखने को क्या मिला कि उनकी तरफ से न्योता नहीं आने के बाद मुख्यमंत्री ने सुबह वापसी की राह पकड़ ली। हालांकि मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ रवानगी के बीच कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कमेटी के साथ सिद्धू की मुलाकात कब होगी इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं की जा रही। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नाराजगी को देखते हुए कमेटी ने फिलहाल हाईकमान को निर्देश पर सिद्धू को भी दिल्ली बुलाने का ऐलान कर दिया है ताकि संतुलन बना रहे। यह चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि बयानबाजी के बाद भी सिद्धू के खिलाफ कमेटी के तेवर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरीश रावत ने सिद्धू के कैप्टन विरोधी बयानों पर शायराना अंदाज में कहा कि मेरा अंदाज बयां ही कुछ ऐसा है कि लोगों को उसमें बगावत दिखाई देती है। रावत ने कहा कि सिद्धू तो बार बार कह रहे हैं कि जो हाईकमान का आदेश होगा उन्हें कबूल होगा। जाहिर है कि फिलहाल भविष्य में सिद्धू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना कम है। 3 सदस्यीय कमेटी ने मुख्यमंत्री को पंजाब से जुड़े 18 मसलों पर तत्काल फैसला लेने को कहा। यह मिनी गाइडबुक जैसे है जिनके आधार पर मुख्यमंत्री को आगे चलने के लिए कहा जा रहा है। हरीश रावत के मुताबिक ये सभी 18 पॉइंट्स पंजाब के तमाम मंत्रियों, विधायकों, सांसदों व अन्य नेताओं के साथ हुई मुलाकात के बाद तैयार किए गए हैं। बेअदबी, गोलीकांड मामला, भावनात्मक इशू जैसे कई मुद्दे हैं जिस पे कैप्टन अमरिंदर गिर चुके हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर पंजाब सरकार में ही कई मंत्री अब कैप्टन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जिस तरह से हाल ही में कैप्टन अमरिंदर ने अपने करीबियों को जो नौकरियां सरकारी दिलवाई उस पर सवाल खड़े होने लगे। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर लगातार कई मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पार्टी आलाकमान का गुस्सा भी कैप्टन पर फूटता दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर से जिस तरह से पार्टी आलाकमान नाराज़ है उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच चल रहा ये खींचतान कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें ना खड़ी करते। अगर देखा जाए तो देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से पंजाब में भी सियासी घमासान मचा हुआ है और ख़ास तौर पर पंजाब सरकार के मंत्री जिस तरह से गुटबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि हालात कितने अब बहुत ज़्यादा अलग होते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार में मंत्रियों के बीच की गुटबाजी और इसके साथ ही साथ सिद्धू और कैप्टन के
बीच का विवाद ये बताता है कि पंजाब सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार में स्थितियों को संभालने के लिए काफ़ी हद तक कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश तो यहाँ तक की जा रही है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच का जो झगड़ा है उसे शांत करवाया जाए, लेकिन मौजूदा हालात और जिस तरह की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कैप्टन और सिद्धू के बीच जो लड़ाई है वो लगातार बढ़ती तो जा रही है। इसके साथ ही साथ पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी अब खामोश होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लाख मनाने के बावजूद भी सिद्धू और कैप्टन दोनों सुनने को तैयार नहीं है। गौर करने वाली बात तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर अब सोनिया गांधी की बात भी नहीं मान रहे। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी कैप्टन से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही। दरअसल इसकी वजह यह है कि कैप्टन अमरिंदर को ऐसा लग रहा है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव सिद्धू की तरफ है और सिद्धू राहुल गांधी के करीबी नेताओं में भी शामिल है, जिस वजह से देखा जाए तो कैप्टन को कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। कैप्टन को दिल्ली बुलाया गया और उनके साथ कोई बैठक नहीं की। और गौर करने वाली बात तो यह है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कैप्टन के साथ होने वाली बैठक को भी टाल दिया। इसका मतलब ये है कि कैप्टन अमरिंदर फिलहाल अलग थलग तो पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो पूरी तरह से गुट बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं खबरें ये भी सामने आई कि कैप्टन अमरिंदर की जगह किसी और को भी सीएम पद के लिए उतारा जा सकता है। यानी कि अभी ये पूरा पता नहीं कि सीएम कैंडिडेट क्या कैप्टन अमरिंदर ही रहेंगे या फिर उनकी जगह किसी और नेता को खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे साफ पता चल रहा है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता नजर आ रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर को अपनी कुर्सी पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का सख्त तेवर नजर आ रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर कहीं ना कहीं इशारों को भांपते नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर राजनीति के काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं और राजनीति की समझ और दांवपेच वो आसानी से समझते हैं। ये बात वो समझ रहे हैं कि पार्टी आलाकमान किस तरह से उनके खिलाफ बागी तेवर अपनाती दिखाई दे रही है। ऐसे में कैप्टन बहुत सोच समझकर कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पूरी तरह कैप्टन अमरिंदर पर प्रेशर बनाती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं सिद्धू के लिए नरमी बरती जा रही है। सिद्धू के लिए नरमी बरतता देख कैप्टन अमरिंदर पूरी तरह से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कैप्टन और सिद्धू के बीच जो लड़ाई चल रही है और दोनों के बीच जिस तरह से जंग देखने को मिल रही है, आखिरकार ये जंग कब जाकर शांत होती है और कब जो है मामला फिलहाल सुलझता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।